हिंदुस्तान के नेवी के अधिकारी हैं इंडोनेशिया में, उनका नाम है कैप्टन शिव कुमार। जो शिव कुमार हैं हमारे, उन्होंने ये बयान दिया कि देखिए हमारे जो जेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनका नुकसान हुआ है, कुछ का नुकसान हुआ है, कितनों का हुआ है वो बताया नहीं गया। देखिए अगर एक या दो होते तो सरकार बता देती, तो वो बताया नहीं गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तैयार थी। पाकिस्तान एयरफोर्स अब 2012 से और स्पेशली 2019 से जब हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है। और जैसे सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में जो खास बात थी वो थी 6-7 मई की हवाई लड़ाई। इंडियन एयरफोर्स के जेट्स का कितना नुकसान हुआ वो अभी तक सरकार ने नहीं बताया है, तो पर उन्होंने कारण बता दिया जो अभी तक किसी को पता नहीं था। उन्होंने कहा कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि सरकारी हिदायत थी। ये गलत है हिदायत, इसको मैं आगे समझाऊंगा। चीन की एयरफोर्स के साथ तो आपका नुकसान होगा, और बहुत एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग, तो उनकी तैयारी पूरी थी और उन्होंने अपना पूरा वो भी बता दिया हम क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं। पास J-10C हवाई जहाज था और चीन का PL-15 मिसाइल था, तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा साबित हुआ उस लड़ाई कि हमारी एयरफोर्स की ट्रेनिंग कम है। अब ये क्यों कम है, अब क्यों हमारा नुकसान हुआ इंडियन एयरफोर्स का? मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि फौज की वर्दी के अंदर कई बार दिखे, कभी किसी प्रधानमंत्री को हमने नहीं देखा। अरे बाबा, खतरा टेररिस्ट से थोड़ा है, खतरा पाकिस्तान आर्मी से है। 2000 बालाकोट में क्या हुआ, हमने फिर वही किया था। पहले बालाकोट के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स थी उसको बताया गया था कि आप सिर्फ जो बालाकोट में जो वो है टेरर का कैंप है, ये मदरसा वगैरह है, उन पर आप अटैक करेंगे। पर अगले दिन जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया तो उसने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया, हमारा बहुत नुकसान हुआ, पर हमने उससे कोई सबक सीखा नहीं। क्योंकि बात है, कहने का मतलब ये है आप कभी इस सोच से जीत ही नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि आप कभी इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिज्म का खत्म कर ही नहीं सकते। दिक्कत पाकिस्तान आर्मी है, उसको आप कुछ करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। कैसे लड़ाई करेंगे? अगर आप ये सोच लेंगे मैं टेरर की जगह पाकिस्तान आर्मी से लड़ाई करूंगा, उसके लिए फिर आपको लड़ाई की तैयारी करनी है, जो 35 साल से हिंदुस्तान की फौज ने की ही नहीं। हम अगर सिर्फ डिफेंसिव रहेंगे तो हमारा उसमें नुकसान होगा। जो सही बात है कि अगर वो हम पे 10 बार हमला कर रहा है, 10 हम पे दाग रहा है, गोले दाग रहा है, कि आज पाकिस्तान सारी दुनिया को बता रहा है कि साहब ये बलूचिस्तान में जो है ये वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहे हैं हिंदुस्तानी। अभी डिफरेंस हुई है बहुत इंपॉर्टेंट चीन में, उसमें जिक्र नहीं है कि पहलगांव में टेररिस्ट अटैक किया है, उसमें जिक्र है कि बलूचिस्तान में गड़बड़ चल रही है। राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया, बट बाकी सबने किया। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी किया। रशिया हमारा बहुत गहरा दोस्त है। रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, इनके जो नुमाइंदे थे उनकी क्लोज डोर मीटिंग हुई है, इंडिया उसमें इंक्लूडेड नहीं था। अब ये बहुत खतरनाक बात है जिसके बारे में हमें सोचना है। ऐसी क्या बात हो सकती है जिसमें हिंदुस्तान को शामिल नहीं किया जा रहा है? मिलिट्री पावर है वो बड़ी नहीं है, वो कमजोर हो गई है। कि हम क्यों अपने आप को अलग कर रहे हैं दुनिया से? ये हमारे साथ हैं लोग, ये ग्लोबल अमेरिका और वेस्ट के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है हमको, इनके साथ ज्यादा अलर्ट्स आपने देख ही लिया है। आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारतीय अटैची के बड़े खुलासे के बाद पूरे भारत को इस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। ये बात अब बिल्कुल सही साबित हो गई है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए थे और अब इस पर परवीन सहानी का ज़बरदस्त रिएक्शन सामने आया, जिस पर उन्होंने खुलकर बात की है भारतीय अटैची के बड़े खुलासे पर। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं परवीन सहानी क्या बात कर रहे हैं। आज मैं एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करने वाला हूं, और वो है कि जो हिंदुस्तान के नेवी के अधिकारी हैं इंडोनेशिया में, उनका नाम है कैप्टन शिव कुमार। तो उन्होंने एक सेमिनार वहाँ इंडोनेशिया में हुआ, उसमें चर्चा हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की। और जैसे सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में जो खास बात थी वो थी 6-7 मई की हवाई लड़ाई इंडियन एयरफोर्स की और पाकिस्तान एयरफोर्स की। उसमें इंडियन एयरफोर्स के जेट्स का कितना नुकसान हुआ वो अभी तक सरकार ने नहीं बताया है, तो इस पर जिक्र हो रहा था। तो उसमें संदर्भ में जो शिव कुमार हैं हमारे, उन्होंने ये बयान दिया कि देखिए हमारे जो जेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनका नुकसान हुआ है, कुछ का नुकसान हुआ है, कितनों का हुआ है वो बताया नहीं गया। देखिए अगर एक या दो होते तो सरकार बता देती, तो वो बताया नहीं गया है, पर उन्होंने कारण बता दिया जो अभी तक किसी को पता नहीं था। उन्होंने कहा कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि सरकारी हिदायत थी, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था। हिदायत क्या थी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो मिलिट्री के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं दागेगी, और इंडियन एयरफोर्स जो है पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है उस पर दागेगी नहीं। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी एयरफोर्स लड़ाई करती है उसका सबसे पहला निशाना दुश्मन का एयर डिफेंस होता है, क्योंकि सबसे इमीडिएट खतरा एयर डिफेंस से होता है। उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं सीड, जो होता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो अगर आप उसको नहीं दाग रहे हैं और आप सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर कैंप पे कर रहे हैं तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि एनिमी तो सिर्फ आपका जहाज को निशाना बनाएगा। तो उन्होंने ये बयान दे दिया कि साहब ये जो थी ये हिदायत थी सरकार की तरफ से कि आप सिर्फ जो है वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेरर कैंप को आप दागिएगा। पर ये बात तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर भी बोल चुके हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हिंदुस्तान को बताया गया था, उनकी सेना को, वो ये था और एयरफोर्स को कि आप सिर्फ पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैंप है, लॉन्च पैड है, उनको दागेंगे क्योंकि हमें बदला लेना था पहलगांव का। अच्छा, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर आप दागेंगे, ये तो जो अब नए बने हैं मोदी सरकार के अनौपचारिक राजदूत शशि थरूर, तो उन्होंने भी यही बयान दिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडियन एयरफोर्स थी या इंडियन मिलिट्री थी उसको हिदायत थी कि आप सिर्फ जो है टेरर लॉन्च पैड और कैंप्स पे फायर करेंगे। ये गलत है हिदायत, इसको मैं आगे समझाऊंगा।
तो ये बात बताई गई, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। शिव कुमार ने ये बोल दिया कि साहब सरकारी हिदायत थी कि आप ये नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ देखिएगा, पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तैयार थी। पाकिस्तान एयरफोर्स अब 2012 से और स्पेशली 2019 से जब हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है चीन की एयरफोर्स के साथ, और बहुत एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग। तो उनकी तैयारी पूरी थी और उन्होंने अपना पूरा वो भी बता दिया हम क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसका एक उनकी वो बनाई गई है स्ट्रैटेजी, जिसको वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं, बहुत एडवांस्ड है। तो उनकी तैयारी पूरी थी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अब 3 बातें सामने आ गई। वो 3 बातें क्या है, क्यों हमारा नुकसान हुआ इंडियन एयरफोर्स का? पहला कारण जो कैप्टन शिव कुमार ने बोला कि पॉलिटिकल हिदायत थी कि साहब आप ये नहीं करेंगे, सिर्फ। दूसरा कारण था कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी वो पूरी तैयार थी, चीन के साथ ट्रेनिंग करती थी। चीन का उनके पास J-10C हवाई जहाज था और चीन का PL-15 मिसाइल था। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा साबित हुआ उस लड़ाई के अंदर 6-7 की रात को। तो उनकी तैयारी पूरी थी। ये दूसरा कारण हो गया हमारे नुकसान का। तीसरा कारण क्या हुआ कि हमारे एयरफोर्स की ट्रेनिंग कम है। अब ये क्यों कम है, अब मैं ये समझाता हूँ। देखिए, मोदी सरकार जो है 2014 में आई थी और अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने खुद एक कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जहां उन्होंने ये बता दिया कि थ्रेट में बी नोन बट द एनिमी में बी इनविजिबल। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि थ्रेट जो है आपको पता है कहां से खतरा है, वो है पाकिस्तान की मिलिट्री से, वो आपको मालूम है, पर आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप एनिमी पे जो आज खड़ा हुआ है सामने, वो है टेररिस्ट, उसको दागिए। दे दी कि साहब जो खतरा है हम समझते हैं, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप समझती है खतरा जो है वो मान लीजिए चीन से है, वो पाकिस्तान से, वो बता दिया जाता है। अब इस खतरे का आप कैसे इसको कम करेंगे या इससे लड़ेंगे, ये काम होता है मिलिट्री का, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस। तो रक्षा मंत्री देते थे ऑपरेशनल डायरेक्टिव मोटी मोटी, और फिर फौजों को क्या करना है वो खुद तय करती थी, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं। अभी क्या किया प्रधानमंत्री ने, जब ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप टेरर पे कॉन्सेंट्रेट करिए, पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान की फौज पे, तो वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन ही खुद दे दी, जो पहले कभी हुआ नहीं है। ये मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि फौज की वर्दी के अंदर कई बार दिखे, कभी किसी प्रधानमंत्री को हमने नहीं देखा। हमारे दोनों का फर्क, तो हमारे यहाँ जो ये है पूरा सिस्टम ही बदल गया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन्होंने ये हिदायत क्यों दी? मोदी को, सरकार को, मोदी जी को खुद किसी ने बताया होगा कि साहब हम क्यों टेरर के ऊपर, हम टेररिस्ट पे पूरा फोकस रखें और हम उस पर ना रखें। देखिए दूसरा क्या हुआ, ये देखिए एक माइंडसेट आ जाता है फौज के अंदर कि भाई मैं डिफेंसिव, मुझे लड़ाई लड़नी है, ऑफेंसिव नहीं लड़नी। इसकी भी एक टर्म है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में कायम होती थी, जिसे बोला जाता था मैगिनो मेंटालिटी, कि आप दीवार लगा लीजिए और अपनी दीवार के अंदर बैठ जाइए आके। अरे बाबा, खतरा टेररिस्ट से थोड़ा है, खतरा पाकिस्तान आर्मी से है। 2004 से पहले ये सारा जो पंगा है वो 1991 में शुरू हुआ था, प्रॉक्सी वॉर का। और 90s के अंदर हिंदुस्तान की फौज रेड्स करती थी। रेड का मतलब होता है हम जाते थे, हमारी फौज, और उनके जो पोस्ट है आर्मी की उस पर अटैक करते थे, वो भी करते थे। दोनों तरफ से काम होता था। तो ये नहीं होता था कि आप टेरर को अटैक कर रहे हैं सिर्फ, आप वहां पे दागिएगा जाके, वो हमने छोड़ दिया पूरा काम करना। तो ये बेसिकली सोच वहां से आई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो बातें पता नहीं है, किसी ने बतानी है ना, तो ये सोच वहां से आई। तो देखिए ये सोच से हमें बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, अब आगे क्या हुआ इस सोच में, जब प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया कि आप टेरर पे फोकस करिए। उस समय एयरफोर्स चीफ होते थे एयर चीफ मार्शल अरूप रहा। उनको लगा कि अब एयरफोर्स को भी कुछ काम करना चाहिए इसी एरिया के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हिदायत दी है कि साहब आप लड़ाई की तैयारी तो ठीक है, उसको छोड़िए, आप फोकस करिए कि हम किस तरीके से टेररिज्म से लड़ाई करें, टेरर से लड़ाई करें, पाकिस्तान आर्मी नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं। तो उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो भी चीफ आए उन सबने बोलना शुरू कर दिया कि हमारा जो हम लड़ना चाहते हैं टेरर के खिलाफ। तो उसका नतीजा क्या हुआ, 2019 में बालाकोट हुआ। और उस बालाकोट में क्या हुआ, हमने फिर वही किया था पहले। बालाकोट के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स थी उसको बताया गया था कि आप सिर्फ जो बालाकोट में जो वो है टेरर का कैंप है, ये मदरसा वगैरह हैं, उन पे आप अटैक करेंगे। पर अगले दिन जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया तो उसने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया, हमारा बहुत नुकसान हुआ। पर हमने उससे कोई सबक सीखा नहीं, क्योंकि हमें तो हिदायत मिली हुई थी। तो उसी हिदायत का जो जिक्र है वो आज कैप्टन शिव कुमार ने खुल के कर दिया है। ये तो सारी बात है। कहने का मतलब ये है, आप कभी इस सोच से जीत ही नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि आप कभी इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिज्म का खत्म कर ही नहीं सकते। दिक्कत पाकिस्तान आर्मी है, उसको आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लड़ाई नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल। अच्छा, सवाल ये है कि अब आप कैसे लड़ाई करेंगे? अगर आप ये सोच लें कि मैं टेरर की जगह पाकिस्तान आर्मी से लड़ाई करूंगा, उसके लिए फिर आपको लड़ाई की तैयारी करनी है, जो 35 साल से हिंदुस्तान की फौज ने की ही नहीं है। अगर की होती तो पाकिस्तान ये सब बंद कर देता। अगर हमारे पास ताकत होती तो वो 35 साल तक ये क्यों करता रहता, आप मुझे समझा दीजिए। तो दिक्कत सारी यहां पर आ रखी है। अच्छा, अब आगे चलिए। तो जब ये हमने फैसला ले लिया
ये कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर में ये हिदायत दे दी गई जो शिव कुमार ने बोली है हम टेररिज्म पे, कि हम अगर सिर्फ डिफेंसिव रहेंगे तो हमारा उसमें नुकसान होगा, जो सही बात है कि अगर वो हम पे 10 बार हमला कर रहा है, 10 हम पे दाग रहा है, गोले दाग रहा है, हम कितने 8 रोक लेंगे, 2 तो फिर भी हमें नुकसान करेंगे। तो हमें डिफेंस की जगह उन्होंने बोला ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे। और उन्होंने एक मिसाल भी दे दी, मिसाल ये दे दी कि अगर पाकिस्तान मुंबई करेगा, ये क्लिप में है सुनिए आप, अगर पाकिस्तान मुंबई करेगा जैसे उन्होंने किया था 2008 में, तो हम बलूचिस्तान कर देंगे। पाकिस्तान ये ना सोचे कि हम बलूचिस्तान में वही नहीं कर सकते जो कि मुंबई में वो कर सकते हैं। ये इस क्लिप में आप सुन लीजिए। तो उसका कारण है कि आज पाकिस्तान सारे दुनिया को बता रहा है कि साहब ये बलूचिस्तान में जो है ये वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहे हैं हिंदुस्तानी। अभी देखिए वो उनका अभी एक अटैक हुआ वजीरिस्तान के अंदर, जिसके अंदर वो पाकिस्तान आर्मी का टेरर अटैक हुआ है, उसमें उनके 10 सोल्जर्स मारे गए हैं, 13 सोल्जर्स जख्मी हो गए हैं। उसमें सुना है कि 1-2 बहुत क्रिटिकल हैं और 12-13 सिविलियन मर गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान ने किया है। अब आगे चलिए, आगे ये हुआ है, हमने मतलब मोदी सरकार ने ये कहा जो कि एक मिलिट्री मुद्दा था। क्या है मिलिट्री मुद्दा? मिलिट्री मुद्दा ये है कि साहब ये जो प्रॉक्सी वॉर है इसको रोकने का, जैसे मैंने बताया है, एक ही तरीका है, मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ, और वो ये है अपनी लड़ाई करने की क्षमता बढ़ाइए, जिससे फिर वो नहीं करेगा। ये वो आप करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें वक्त लगेगा और उसमें पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं है। तो अब देखिए हमने क्या किया, जो एक मिलिट्री मुद्दा था उसको हमने पॉलिटिकल इशू बना दिया। कॉन्फ्रेंस हुई है बहुत इंपॉर्टेंट चीन में, जो है SCO कॉन्फ्रेंस, जिसको हम बोलते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्रियों की। उसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। तो उसमें हिंदुस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने साइन नहीं किया। और उसका कारण ये है कि उसमें जिक्र ही नहीं है कि पहलगांव में टेररिस्ट अटैक किया है, उसमें जिक्र है कि बलूचिस्तान में गड़बड़ चल रही है, तो उन्होंने नहीं किया। अच्छा, उसको बाद क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उसने उसको समझाया भी। फिर यहाँ पर उन्होंने बयान दिया एक, उनका बयान क्या आया? उनका बयान ये आया कि देखिए जो टेररिज्म है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है SCO के साथ। ये जो सोच के आई, अच्छा हिंदुस्तान पाकिस्तान ने SCO को ज्वाइन किया है 2017 में। आज SCO की सोच क्या है? उनका एक विजन डॉक्यूमेंट है कि हम 2030 तक क्या मुकम्मल करना चाहते हैं, उसको विजन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और उसमें टेररिज्म इशू है, पर वो अहम इशू नहीं है। अहम इशू है कि डेवलपमेंट कैसे हो, कनेक्टिविटी कैसे हो, और एक और कॉन्सेप्ट है इंडिविजिबल सिक्योरिटी। पर चलिए हम बात कर रहे थे SCO की, तो मैं थोड़ा आगे निकल गया। तो SCO में हमने क्या देखा कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया, बट बाकी सबने किया। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी किया। रशिया हमारा बहुत गहरा दोस्त है, उन्होंने भी इसमें साइन कर दिया है। अच्छा, उसके बाद एक खबर ये भी आई कि SCO के अंदर जो है रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, इनके जो नुमाइंदे थे उनकी क्लोज डोर मीटिंग हुई है। इंडिया उसमें इंक्लूडेड नहीं था। अब ये बहुत खतरनाक बात है जिसके बारे में हमें सोचना है। ऐसी क्या बात हो सकती है जिसमें हिंदुस्तान को शामिल नहीं किया जा रहा है? और ये 4 मुल्क जो है जिन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट पे भी साइन किया है, तो ऐसा उसमें क्या हो रहा है? हमें क्यों नहीं शामिल किया गया? कहने की बात बोलना चाहता हूँ कि 2014 से जो हमारी लड़ाई लड़ने की क्षमता है, जो हमारी मिलिट्री पावर है, वो बड़ी नहीं है, वो कमज़ोर हो गई है। क्योंकि जो हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ SCO के हवाले से, कि हम क्यों अपने आप को अलग कर रहे हैं दुनिया से? ये हमारे साथ हैं लोग, ये ग्लोबल साउथ के हैं। हमें ब्रिक्स के अंदर पूरा बैठना है, खड़ा दिखना है, SCO में खड़ा दिखना है। अमेरिका और वेस्ट के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है हमको। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक